मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको श्रीमद् देवी भागवतम से मधुकैटभ प्रसंग की कथा सुनाऊंगा। यह कथा हमें माया क्या है, शक्ति क्या है, इन प्रश्नों के भी उत्तर देती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड प्रलय की अवस्था में था एवं ब्रह्मांड प्रलय की अवस्था में होने के कारण जलमग्न था और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उस कालावधि में मधुकैटभ नाम के दो दैत्यों का जन्म होता है। क्योंकि ब्रह्मांड जलमग्न था, उनका जन्म भी जल में ही हुआ था। उन्होंने अपने जन्म के कुछ कालावधि के पश्चात ही वाग्देवी अर्थात देवी सरस्वती के बीज मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप माता आदिशक्ति उन्हें दर्शन देती हैं। जब माता आदिशक्ति उन्हें दर्शन देती हैं तो वह दोनों दानवों से कहती है कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या वर चाहते हो। तब दोनों भ्रातृ दानव माता आद्यशक्ति से कहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे। तब देवी आद्यशक्ति उन्हें यह वरदान दे अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वे भ्रातृ दानव इस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात अहंकार के मद में चूर हो जाते हैं। आद्यशक्ति से प्राप्त वरदान से मदांध हो वह धर्म अधर्म नीति अनीति का भेद भी भूल जाते हैं। और एक दिवस ऐसा आता है कि वह सीधे प्रजापति ब्रह्मा के सम्मुख जा उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मा, या तो हमसे युद्ध करो अथवा अपने इस पद का त्याग कर दो। जिस कमल पर तुम विराजमान हो, इस कमल पर विराजने का अधिकार केवल शूरवीरों को है। ब्रह्मा जी जो उस समय तपस्या की अवस्था में थे, उन दोनों दानवों की चुनौती सुनकर यह विचार करते हैं कि इस चुनौती का प्रत्युत्तर किस रूप में दिया जाए, साम से, दान से, भेद से, दंड से। जिसका निष्कर्ष वह यह निकालते हैं कि इस समय यही न्यायोचित है कि मैं भगवान विष्णु को जो योग निद्रा की अवस्था में है उन्हें जागृत करने का प्रयास करूं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात भगवान प्रजापति ब्रह्मा भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। प्रजापति ब्रह्मा अनेकों मंत्र उच्चारण करते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि उन्हें आभास होता है कि उनके मंत्रोच्चारण फलित नहीं हो रहे हैं। उनकी स्तुति भगवान विष्णु तक पहुंच नहीं रही है। तब भगवान ब्रह्मा दूसरा मार्ग अपनाने का विचार करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क में यह विचार आता है कि भगवान विष्णु क्योंकि योग निद्रा के प्रभाव में है, इसी कारण से मैं जो उनकी स्तुति कर रहा हूं वह उन तक पहुंच नहीं रही है। तो मेरे सम्मुख अब यही मार्ग रहता है कि मैं देवी योग निद्रा की स्तुति करूं। देवी योग निद्रा स्वयं आद्य शक्ति है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी देवी आद्य शक्ति की स्तुति करने का निर्णय लेते हैं, उससे पूर्व उनके मस्तिष्क में अनेकों वैचारिक मंथन गोंदते हैं। उन वैचारिक मंथन का वृतांत हमें देवी भागवत पुराण में प्राप्त होता है। पुराण में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, जैसे एक मृत मनुष्य कोई ध्वनि नहीं सुन सकता, वैसे ही भगवान विष्णु जब योग निद्रा की अवस्था में होते हैं तो वह ज्ञान शून्य होते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हैं। योग निद्रा भगवान विष्णु के अधीन नहीं है। इसी कारण से योग निद्रा ने भगवान विष्णु पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। प्रजापति ब्रह्मा विचार करते हैं कि यदि मैं योग निद्रा देवी की स्तुति करूंगा तो यह संभव है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाएं और तब वे दानवों का संहार कर दें। तब प्रजापति ब्रह्मा देवी योग निद्रा की आद्य शक्ति की उपासना प्रारंभ करते हैं। भगवान प्रजापति ब्रह्मा योग निद्रा देवी के मंत्रोच्चारण करते हुए यह कहते हैं, हे देवी, आज मुझे वेदों का सार प्राप्त हुआ है। केवल आप ही ब्रह्मांड का एकमात्र कारण है, क्योंकि आपने तो भगवान विष्णु जो पुरुष हैं, हर प्राणी से उच्च हैं, उन्हें भी आपने अपने अधीन कर लिया है। जो शक्ति भगवान हरि को भी निद्रा की अवस्था में ले जा सकती है, इस संसार में ऐसा कौन विद्वान पुरुष है जो उनकी लीला को, माया को समझ सके। भगवान प्रजापति ब्रह्मा
यहाँ पर सांख्य शास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में पुरुष एवं प्रकृति में भेद किए हैं। पुरुष परम शुद्ध चैतन्य है, आत्मा का स्वरूप है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति चेतना विहीन है, जड़ है, परंतु संसार को सृजन करने की क्षमता से परिपूर्ण है। वह कहते हैं, हे देवी, आपकी माया को देखकर तो मुझे यह आभास होता है सांख्य शास्त्र का भेद यथार्थ स्थिति को दर्शाता भी है अथवा नहीं। यदि भगवान विष्णु पुरुष है, परम शुद्ध चैतन्य है, तो वह अचेतन कैसे हो सकते हैं? यदि वे त्रिगुणात्मक प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हैं, यह गुण उन्हें बाधित नहीं करते हैं, तो यह कैसे संभव है कि भगवान विष्णु उनके अधीन हो जाएं? वह आगे कहते हैं कि जो मुनि आत्मज्ञान का प्रयास करते हैं, कठोर तप साधना करते हैं, उनकी साधना, उनका तप भी इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन ही होता है, सत्व, रजस, तमस के अधीन ही होता है। परंतु कितना विचित्र तथ्य है कि उन्हें भी यह आभास नहीं है कि उनका संध्यावादन, उनका तप, जप इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन ही है, जिस प्रकृति का स्वरूप आप हैं। यदि कोई सृष्टि के ज्ञान को भी पाना चाहे, तो वह प्रकृति ही है जो उसे सृष्टि का ज्ञान कराती है। हे देवी, आप ही संपूर्ण जगत की माता हैं। वेद भी आपके संपूर्ण स्वरूप की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। देव मुनिगण भी आपको संपूर्ण रूप से जानने में असमर्थ हैं। मैं आपकी महिमा को जान चुका हूँ, मैं आपकी माया का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यह ब्रह्मांड आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपकी ही शक्ति पर निर्भर करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकती हैं। प्रजापति ब्रह्मा की स्तुति के पश्चात योग निद्रा देवी भगवान विष्णु के शरीर को त्याग देती हैं। तब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट होते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी मधुकैटभ दानव से रक्षा करें। तभी मधुकैटभ दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं और ब्रह्मा जी को पुनः युद्ध की चुनौती देते हैं। साथ ही वह भगवान विष्णु को भी युद्ध की चुनौती देते हैं। वह उन्हें भी यही कहते हैं, या तो हमारा प्रभुत्व स्वीकार कर हमारे दास बन जाओ अथवा हमसे युद्ध करो। तब भगवान विष्णु एवं मधुकैटभ का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान विष्णु सर्वप्रथम दैत्य मधु से युद्ध करते हैं। जब दैत्य मधु इस मल्ल युद्ध से थककर चूर हो जाता है, तो भगवान हरि कैटभ से युद्ध करते हैं। जब यह युद्ध हो रहा था, तो प्रजापति ब्रह्मा आद्य शक्ति इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। यह युद्ध 5 सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर चलता रहता है, परंतु किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाता है। जब 5 सहस्त्र वर्षों तक युद्ध निर्णायक अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, तब भगवान विष्णु इस युद्ध को निर्णायक बनाने के मार्गों पर विचार करने लगते हैं, जिसके लिए वह मधुकैटभ दैत्यों से विश्राम करने का भी आग्रह करते हैं। वह कहते हैं कि उस विश्राम काल के पश्चात पुनः युद्ध प्रारंभ होगा। जब भगवान विष्णु विचार करना आरंभ करते हैं, तो उन्हें स्वतः ही ज्ञान हो जाता है कि मधुकैटभ को देवी आद्य शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण से युद्ध किसी निर्णायक मोड़ की ओर पहुंच नहीं पा रहा है। तो भगवान विष्णु के समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि माया का प्रयोग ना हो तो इनका वध नहीं हो सकता। तत्पश्चात भगवान विष्णु माता आद्य शक्ति देवी महामाया की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु के आह्वान पर देवी महामाया उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें कहती हैं, हे देवादिदेव हरि, आप पुनः युद्ध आरंभ कीजिए। जब यह दोनों दैत्य मेरी माया से भ्रमित हो जाएंगे, तब आप इनका संहार कर देना। तब पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब दैत्य और भगवान विष्णु में युद्ध चल रहा था, उसी समय देवी महामाया एक अनुपम सुंदरी स्त्री का रूप धारण कर वहां पर प्रकट होती है और उन दैत्यों का ध्यान भंग करने का प्रयास करती है। वह दोनों दैत्य उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं। उन दोनों दैत्यों का स्वयं पर संयम क्षीण होने लगता है एवं उनकी काम वासना उनके मस्तिष्क पर, उनकी बुद्धि पर प्रबल होनी आरंभ हो जाती है।
उनकी इस दुर्बल मनोस्थिति का लाभ उठाकर भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे रण कौशल पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी हो। तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब वह दोनों दैत्य अपनी अहंकार की मनोवृत्ति के कारण भगवान हरि से कहते हैं कि हम कोई भिक्षुक नहीं हैं जो तुमसे वरदान मांगे, अपितु हम में इतना सामर्थ्य है कि हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं। मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही वरदान चाहता हूँ कि तुम्हारा वध मेरे द्वारा हो। यह सुनकर मधुकैटभ कहते हैं, यह तो छल है, हमारे साथ छल हुआ है। उन दैत्यों के मस्तिष्क से देवी महामाया के माया का प्रभाव क्षीण होता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें वास्तविक यथार्थ का ज्ञान होता है। उस यथार्थ के ज्ञान के पश्चात वह कुछ समय के लिए शोकमग्न हो जाते हैं। तब वह भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम आपको वह वरदान दे देंगे जो आपने हमसे मांगा है, परंतु उससे पूर्व आप भी हमें एक वरदान दें कि हम आपके द्वारा मृत्यु को तो प्राप्त होंगे, परंतु वह मृत्यु जल में नहीं हो सकती। वह मृत्यु भूतल धरती के ठोस स्थान पर ही होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हारी मृत्यु जल में नहीं होगी। तब भगवान विष्णु अपनी जंघाओं का विस्तार करते हुए उन्हें कहते हैं, देखो यह ठोस भूमि है, यहाँ पर कोई जल नहीं है, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ कि तुम्हारा वध जल में नहीं करूंगा। मेरी जंघाएं तुम्हारी मृत्यु के लिए उपयुक्त ठोस स्थान है। परंतु क्योंकि मधुकैटभ भी दैत्य थे, वह भी अपना रूप सहस्त्रों योजन तक विस्तृत कर लेते हैं। उसके प्रति उत्तर में भगवान विष्णु भी अपनी जंघाओं का रूप और विस्तृत कर लेते हैं। अब मधुकैटभ दैत्यों को अपनी मृत्यु निकट दिखाई देने लगती है। अपने मृत्यु से बचने का कोई और मार्ग न ढूंढ पाने के कारण अंत में वह भगवान विष्णु के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हुए अपना सिर उनकी जंघाओं पर रख देते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उनका शिर छेदन कर देते हैं। यहाँ पर मधुकैटभ की कथा का समापन होता है। देवी भागवत पुराण में अथवा श्रीमद् देवी भागवतम में मधुकैटभ की कथा देवी महामाया अथवा देवी योग निद्रा अथवा माता आद्यशक्ति के महत्व को समझाने के लिए बताई गई है। ब्रह्मा जी जब देवी आद्यशक्ति की स्तुति करते हैं तो उनका जो वैचारिक मंथन है वह हमें कई दार्शनिक अवधारणाओं से परिचित कराता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने का इच्छुक है तो उसे माया क्या है, शक्ति क्या है, सांख्य शास्त्र की पुरुष प्रकृति का भेद क्या है, यह जानना अनिवार्य होता है। मधुकैटभ की कथा से हमें संसार में व्याप्त माया के प्रभुत्व का ज्ञान होता है। यदि हम आत्मबोध करने का प्रयास भी करते हैं तो वह प्रयास भी, जैसा कि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन ही होता है। हर योनि जैसे कि मनुष्य, राक्षस, दैत्य, असुर, पशु इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन ही होती है। किसी योनि में सतोगुण की बहुलता होती है, किसी योनि में रजोगुण की, किसी योनि में तमोगुण की। कुछ मनुष्य में अपने पूर्व जन्म के गुण संस्कारों के अनुसार सतोगुण बाहुल्य होता है, कुछ मनुष्यों में रजोगुण, कुछ मनुष्यों में तमोगुण। देवी भागवत पुराण में यह भी बताया गया है, त्रिमूर्ति भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा एवं भगवान शिव में भी यही त्रिगुणात्मक प्रकृति विद्यमान है। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं तो वह राजसिक शक्ति के कारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है तो वह इसी कारण से है क्योंकि उनमें सात्विक शक्ति विद्यमान है। यदि भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, विनाश करते हैं, तो उसके पीछे तामसिक शक्ति है। जो शक्ति सृष्टि का सृजन और विनाश करती है उसे ही देवी भागवत पुराण में आद्य शक्ति कहा गया है, क्योंकि वह आदिकाल से है। उस शक्ति का कोई और सृजन करता नहीं है। शरीर जो माया का प्रतिरूप है, उसी शरीर के द्वारा आत्मज्ञान भी होता है, परंतु वह शरीर यदि इंद्रिय एवं मन के अधीन हो जाए तो वह प्राणी को भ्रम की अवस्था में भी ले जाता है। मधुकैटभ भी देवी महामाया के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर युद्ध में पराजित हुए।